दोस्तों हमने जो सीएनसी पेन प्लॉटर को अपग्रेड किया और थ्रेडेड रॉड से अभी बेल्ट पर शिफ्ट हुआ, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम उसके अंदर कमांड देते हैं कोई भी चीज़ ड्राइंग करने के लिए, तो जो साइज़ देते हैं एक्चुअल वही साइज़ नहीं लेता है, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ा देता है या फिर उससे कम कर देता है। यानी अगर 50 mm उसके अंदर मैं कमांड दूंगा तो एक्चुअल वो 50 mm लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, उससे कम या ज़्यादा। तो उसको सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको देख लेना है क्या वो कितना खींच रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया जिसकी जो लंबाई और चौड़ाई है ये टोटल 50 करके है चारों तरफ से। अब हम इसको ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करके देखेंगे कि कितना हमारा जो मशीन है वो खींच रहा है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले यहाँ से रन कर देंगे और देख लेंगे। तो देख सकते हैं कि मशीन अभी लाइन ड्रॉ कर रहा है, तो हम इसको देखेंगे कितना तक ये ड्रॉ करता है। तो दोस्तों हमारी जो ड्राइंग है हो चुकी है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 50 दिया, लेकिन ये 53 अराउंड ये लकीर ड्रॉ किया। और इधर से भी हम देख लेंगे। आप इस तरीके से एक स्केल लेंगे, स्केल में आप पूरे इसको नाप लेंगे। इधर भी आप देख सकते हैं तकरीबन 53 तक ड्रॉ किया, यानी 3 ये ज़्यादा लकीर ड्रॉ कर रहा है। तो हम इसके लिए कैलिब्रेशन करेंगे। कैलिब्रेशन का मतलब इसकी जो कोडिंग है, कोड के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे। चेंज करने के बाद हमारी जो एक्चुअल साइज़ है उसी साइज़ पर ये लाइन ड्रॉ करेगा। तो चलिए उसको हम देखते हैं किस तरीके से कोड किया जाता है। तो कैलिब्रेशन के लिए सबसे पहले आपको अंदर, अब देख सकते हैं इस वाले बॉक्स के अंदर जाना है और आपने जो कैलकुलेशन किया है यानी फार्मूला लगाकर उसी को यहाँ पे टाइप करना है एक्स और वाई के लिए। तो हमने कैलकुलेट करने के बाद हमको जो वैल्यू मिला है ये इस तरह है ये, और इसके बाद 5.115 ये हमको मिला है। तो हम इसी को यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के लिए सबसे पहले शिफ्ट वाले बटन दबाकर इसके बाद हम डॉलर वाले यानी 4 वाला बटन को प्रेस करेंगे तो डॉलर आ जाएगा। डॉलर आने के बाद हमारा कमांड शुरू होता है। उसके बाद हम 100 टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद अब हम उसके अंदर बराबर वाला निशान लगाएंगे। आपको थोड़ा जोर देते हैं, ये देख लीजिए। अब इसके बाद हमको जो असल वैल्यू है वो देना है 5.115। उसके बाद इंटर दबा देना है। तो ये हमारे एक्स के लिए होगा और वाई के लिए होगा, दोनों के लिए अलग अलग करेंगे। फिर करेंगे डॉलर, फिर 101 बराबर, फिर हमारा जो वैल्यू है 5.115, फिर इंटर कर देंगे। तो इसके बाद हमारा जो वैल्यू ये इसके अंदर सेट हुआ या नहीं हुआ ये चेक करने के लिए हमको यहाँ पे फिर डबल डॉलर लिखना है। लिखने के बाद इंटर कर देना है, तो यहाँ हमको दिख जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है सब कुछ आ चुका है। अब हम दोबारा लकीर खींचेंगे, खींचकर हम देखेंगे कि क्या एक्चुअल अभी सेटिंग आई है या अभी तक नहीं आई है। उसके लिए हमने फिर ओपन बिल्ड सॉफ्टवेयर को ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद अब हम इसके अंदर ओपन जाएंगे, ओपन जी कोड में जाएंगे और यहाँ पे मेरे जो जी कोड है 50 का, इसको ओपन कर लेंगे। फिर हम कमांड देंगे इसी पर, चलिए अब देख लीजिए ड्राइंग कितनी हो रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब 50 देने पर बिल्कुल एग्जिट उसी साइज पर आ गया है। तो इस तरीके से आप कैलिब्रेशन करने का मकसद जो है वो सिर्फ इतना ही है कि आप जितने साइज पर जो दे रहे हैं, चाहे डिज़ाइन हो या आपका बॉक्स वगैरह हो, वो उसी साइज़ पर आना चाहिए। तो उसके लिए आपको कैलिब्रेशन करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपको अपना वैल्यू मालूम नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको आपका जो भी वैल्यू सटीक होगा वही आपको मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा। उसके एक फार्मूला लगाना होता है, फार्मूला लगाकर उसके ज़रिए से आपको मालूम करना रहता है कि किस तरीके से आप
कैलिब्रेशन करेंगे, आपका वैल्यू कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको GRBL से निकाल कर आपका जो मौजूदा वैल्यू है वो दिखाना होगा, और मौजूदा वैल्यू के हिसाब से जब आप कमांड देते हैं कितना लकीर बनता है वो आपको बताना होगा। बाकी अगला काम हम आपको बता देंगे कि आप सही वैल्यू कैसे लगाएंगे।